हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज के मोशन के वजह से क्या क्या हो रहा है। यहाँ नाम से क्लियर है कि अगर चार्ज मोशन में आती है तो शायद मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 4.1 है ना, टॉपिक है इंट्रोडक्शन और चैप्टर है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओनली फॉर 12th बोर्ड। जो बच्चे 2024 में 12th का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम थोड़ा सा बात करें, पीछे आए करंट में, तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग बात किया था इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या किए थे, फ्लो कराए थे। तो उसके दो इफेक्ट थे। क्या थे? इफेक्ट। ये है इफेक्ट, करंट का इफेक्ट। तो एक तो आपने पढ़ा था हीट, है ना, हीट पढ़ा था, जिसको आप नाम दिए थे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में या वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो उसमें क्या होती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आप बल्ब की बात करते हैं, बल्ब की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, जब कपड़े को आयरन करते हैं, हीटर की बात करते हैं, है ना, हीटर की बात करिए, आप गीजर की बात करिए, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट का एक और फायदा है कि ये हीट प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से एक और फायदा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बहुत पहले की बात है ना। इलेक्ट्रिसिटी का तो कंसेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन जो रिवोल्यूशन लाया करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो रिवोल्यूशन लाया आज से 200 बरस पहले, है ना। अगर हम बिफोर बात करें, बिफोर 200 ईयर्स, लगभग 1820, ये 2020 है। ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट ने, है ना, ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, यानी कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उसके सराउंडिंग, उसके आसपास एक मैग्नेटिक बिहेवियर आएगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला डेराइव नहीं किया। एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने ये बताई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है या करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर मतलब कि वैसा वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो उसके सराउंडिंग, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने कहा था। तो करंट के दो इफेक्ट है, एक हो गया हीटिंग इफेक्ट, जिसमें हम लोग पावर की बात किए थे, है ना बच्चों, इसमें पावर की जो बात किए थे ना, वही हम लोग इफेक्ट पढ़े थे।
अब यहाँ पे जो पढ़ना है, बहुत लंबी चौड़ी बातें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम किसको बोल देंगे, कैसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी सिंबल बी वेक्टर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल बी वेक्टर दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। स्पेस अराउंड space around a moving charge या करंट कैरिंग वायर, या क्या लिख सकते हैं, करंट कैरिंग वायर। स्पेस अराउंड अ मूविंग चार्ज where a magnetic needle, और मैग्नेटिक नीडल क्या है हम लोग यहाँ बात करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्नेटिक नीडल shows deflection। This space या region is called magnetic field, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नाम देते हैं। दैट्स इंट्रोडक्शन में बात, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में ऐसे हम लोग लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसको बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड है जो वेक्टर क्वांटिटी में आती है। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि किसी वायर में ये डिटेक्ट करता है, यानी ये बताता है कि इसमें करंट है या नहीं। उसको मेजरमेंट नहीं करता, करंट को मेजरमेंट नहीं करता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन ये बताता है कि इस वायर में, कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल ऐसी तरह से वायर है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, है ना, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो कर दिया इस दिशा में, तो इसका मतलब है कि IG इसमें करंट है, और कितना होगा करंट, 1 माइक्रो एम्पियर। तो अब इस मान लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर अगर करंट है तो भी इसका नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर एमीटर लगाते हैं तो करंट को नहीं बताएगा कि 1 एम्पियर है। क्यों? क्योंकि एम्पियर का ये रेंज ही नहीं है कि 1 माइक्रो एम्पियर में अगर करंट है तो उसको मेजरमेंट करके बता दें। पर ये मेजरमेंट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि इस वायर में करंट है। ओके, तो सेम वैसा ही मैग्नेटिक नीडल का क्या काम है, ये डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है या नहीं है, ये बताता है। ये मेजर नहीं करता, ये कैलकुलेट नहीं करता।
कैलकुलेट ये नहीं करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज यहाँ पर कितना है, ऐसी बात ये नहीं करता है। क्लियर है बात? तो ये करना, तो मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसा होता है ना, इस तरह से होता है, जैसे ये है और यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर एक स्टैंड टाइप का बना हुआ रहता है, ऐसे स्टैंड रहता है इस तरह से, जो मूवेबल होता है काफी, और यहाँ पे और यहाँ पर इस तरह से बना हुआ आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ। और ई वाला इसे रहता है साउथ बोलते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, पूरा बोलते हैं इसको नॉर्थ पोल। और ई हो गया आपका साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्या है। ये है स्टैंड है और ये फ्रीली मूवेबल है ना, ये क्या है भाई, फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल। थोड़ा भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे फील्ड होगी ना, जब फील्ड आएगी तो इस नॉर्थ पोल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इस साउथ पोल पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। नियम यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। अब वो किस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ चर्चा नहीं करना है। जब हम नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रही है, मान लीजिए ऐसे जा रही है, और कौन चार्ज पार्टिकल है, प्लस चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे मान लीजिए रखा हुआ है, सपोज दैट इस तरह से ऐसे रखा, ऐसे रखा हुआ है, तो ई हो गया क्या, नॉर्थ हो गया, और ई हो गया क्या, साउथ हो गया, इस तरह से रखा हुआ है। तो ये क्या होगा, हो सकता है ऐसे रोटेट हो और ऐसे रोटेट हो, अब ऐसे रोटेट होगा कि ये ऐसे रोटेट होगा, अभी किधर रोटेट होगा इसकी जानकारी अभी नहीं है। अभी बस इतना ही किया गया है कि अगर चार्ज पार्टिकल इधर है तो इसमें करंट भी क्या इधर भी जा रही है, तो करंट भी किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, इधर होगी। तो करंट इधर जा रही है तो ये घूम रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए इसमें वायर है, वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक नीडल अगर रखते हैं आप, मैग्नेटिक नीडल, तो इसमें क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन शो करता है, देखो डिफ्लेक्शन इस तरह से शो करता है कि नहीं, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो नाउ करंट इंक्रीज, now current increase, then magnetic needle deflection, magnetic needle deflection increase, इस तरह से इंक्रीज करती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर करंट का अमाउंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी अमाउंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ। ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर ऐसी बातें की गई है, अभी कोई जानकारी नहीं है, बस एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब कुछ विशेष जानकारी हम लोग ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड को हमने ये देखा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, अभी इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई फार्मूला हमारे पास अभी आया ही नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या है और कैसे ये प्रोड्यूस होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या ओरिजिन है, ये बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं, F = Q V और V। इसलिए लिख रहे हैं कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा है, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा है तो इसकी यूनिट होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। तो यूनिट और डायमेंशन आप तभी लिख सकते हैं जब उसके फार्मूला आप जानते हैं। अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप यूनिट डायमेंशन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर कौन क्या है, तो F जो है फोर्स है,
आगे पढ़ना है इस फार्मूला को हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्यू क्या है? चार्ज। क्यू है बच्चों चार्ज, ठीक है। और वी क्या है? वी वेलोसिटी। वी जो है वो है वेलोसिटी है। अब बी आपको नया वर्ड्स जो मिला है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी ही रहेगा, हमेशा, ऑलवेज। ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होगा वो हमेशा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा आपको मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी ही मिलेगा। क्लियर? अब आ देखो, तो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? F डिवाइडेड बटे Q इंटू V। तो इसका क्या यूनिट लिखेंगे? इसका लिखेंगे न्यूटन, है ना। फोर्स का लिखेंगे न्यूटन, इसका लिखेंगे कूलम, इसका लिखेंगे कूलम, इसका लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा न्यूटन सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे क्या? कूलम और मीटर। ओके। बी, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं निकोला, मतलब कि यूनिट को तो बोलते हैं टेस्ला। पूरा नाम है इनका निकोला टेस्ला। इनका बहुत कदर करते हैं एलन मस्क, जानते हैं उनको, और जो टेस्ला जो कार बनाया उन्होंने। तो ये टेस्ला का सिंबल क्या हो गया? टी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों? टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डायमेंशन भी बड़ा फेमस है भाई। तो F इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बटे क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया? V। ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या? B इक्वल टू MLT माइनस 2 और डिवाइडेड बटे IT, यहाँ पर लिखेंगे क्या? LT माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा पता है? MT माइनस 2 और I माइनस 1। यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया क्या? B इज इक्वल टू MT माइनस 2। ओके, तो ये आ गया MT माइनस 2 और I माइनस 1। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, है ना। क्लियर है? ओके। अब एक और बात है यहाँ पर कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर शो करना चाहते हैं तो कैसे शो करेंगे, इसकी थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। थोड़ा सा इसकी जानकारी आपको बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको दिया हुआ है तो उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो आई कैप, जे कैप, के कैप में तो होगा ही होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मान लीजिए कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप क्या लिखिएगा? बी लिखिएगा और यह लिखिएगा बी आई कैप। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस में है तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड अगर बी में है तो लिखेंगे ना बी इज इक्वल टू बी और जे कैप लिखेंगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हो, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, मतलब कि आपका जो कॉपी है या जो मेरा बोर्ड है, इनटू द पेज मतलब कि इसके अंदर, मतलब कि इनवार्ड हो। तो इनवार्ड जब भी होगा तो क्रॉस सिंबल देंगे, याद रखिएगा, क्या देंगे? क्रॉस है। इसका मतलब कि यहाँ पर बी है तो हम लिख सकते हैं जो बी है यहाँ पर वो क्या है? माइनस के कैप है। अब इसको ऐसे दिखाया जाता है। इसको दिखाने का तरीका क्या है देखिएगा। यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल सेटअप करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे? मैग्नेटिक नीडल सेटअप किया जाएगा ऐसे।
ऐसे। अब ये वाला क्या है, ये नॉर्थ है, देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ है, इधर नॉर्थ यानी इस दिशा में नॉर्थ है, तो ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे है ना। ये जो फिंगर है ना, ये नॉर्थ के डायरेक्शन को बता रहे हैं, यानी यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, मतलब इस तरह से जो मूव कर रहा है ना, माने कि मैग्नेटिक नीडल मूव कर रही है, सपोज दैट इस पे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक नीडल मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, तो ई वाला हिस्सा क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ वाला इधर है, साउथ वाला इधर, और ऐसे मूव कर रही है ना नीडल, ओके। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑन टू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू द पेज है, अगर मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉट, इस तरह से बना देंगे, और ये क्या कहलाएगा, डॉट कहलाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, सपोज दैट ऐसे, तो क्या लिखेगा, B = B के कैप, मतलब कि अपवार्ड है, समझे। मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसा सिंबल है तो ये क्या है, अपवार्ड है, ऊपर की तरफ है, बिल्कुल अपवार्ड। ये आप समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो अब यहाँ पे बात जो करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग बात करते हैं, देखिए ऐसे। तो इसमें फिर अगर हम मैग्नेटिक नीडल की बात करें तो ऐसा होगा, जैसे ये हो गया, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम लोग को बेसिक बातें करनी है, बिल्कुल बेसिक, उसके बाद तो आपको बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही हैं। तो ई वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया ना, ये वाला नॉर्थ हो गया, देखो ये नॉर्थ, इसमें नॉर्थ वाला पार्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे नॉर्थ वाला मूव करेगा तो ऐसे ना दिखाएंगे, तो थंब कहाँ हो गया, बाहर। इसमें देखो नॉर्थ वाला इधर है, तो फिंगर नॉर्थ की तरफ जाएगा, ऐसे अंदर हो गया, और यहाँ देखो ऐसे है तो बाहर हो गया, मतलब कि ऐसे है, ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, क्या हो गया, डॉट, मतलब कि आउट द पेज हो गया। सिंपल सी बात है, काफी सिंपल है ना भाई, काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब बात करते हैं क्या एक्सपेरिमेंट की। इसकी एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, ये साला समझिएगा। एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्किट लेकर एक मैग्नेटिक नीडल लिया एक्सपेरिमेंट में। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट और ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ऐसे कह सकते हैं कि ओरिजिन है ये, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, पहला कंसेप्ट है। तो इन्होंने क्या लिया, एक लिया इलेक्ट्रिक सर्किट, इन्होंने जो जरूरत की चीजें है वो इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, और इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको पता ही है क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में मेटल रहेगा, मेटल वायर रहेगा, मेटल वायर रहेगा, रियोस्टेट भी रह सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो रियोस्टेट भी रह सकता है, मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रह सकता है, क्लियर। और क्या रह सकता है बच्चों, सेल रहेगा, और क्या इस अब एक रहेगा मैग्नेटिक नीडल,
मैग्नेटिक नीडल। इन्होंने दो चीज़ें, एवरेज इन्होंने दो चीज़ें रखी। तो पहला जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे कि यहाँ पर एक सर्किट ले लिया, इसमें रेजिस्टेंस दे दिया और यहाँ पर एक क्या दे दिया, स्विच दे दिया। ओके, यहाँ पर एक दे दिया इस तरह से, या थोड़ा सा उल्टा बन गया ना, उल्टा बन गया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक सेल ले लिया, ठीक, और यहाँ पर स्विच लगा दिया। एस फॉर स्विच है, माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या चल दिया, सेल लगा दिया। और यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का इन्होंने इस्तेमाल किया। और स्विच को बिल्कुल क्या किया, ओपन किया। इसके बगल में एक क्या रखा, एक मैग्नेटिक नीडल रखा। तो इन्होंने मैग्नेटिक नीडल में देखा क्या कि कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि इसमें कोई करंट ही क्या था, नहीं था। तो क्या किया कि नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आई जो है वो जीरो हो गया। ये समझ में आ रही है? नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर्किट में करंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हुआ करंट कैरिंग वायर ही क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अगर उसमें करंट क्या है, जीरो है, सर्किट में करंट जीरो है, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, जीरो है। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब इन्होंने क्या किया कि करंट वाली एक सर्किट लिया, दूसरा सर्किट है कि इस तरह से है, माइनस प्लस सेल लगा दिया गया है यहाँ पर पोटेंशियल, और यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो देखा गया कि नीडल जो है पहले तो ऐसा था, बिल्कुल इस तरह से थी ना, इस लाइन में थी। अब ये इस लाइन से रोटेट कर गई। किधर रोटेट गई? अभी कोई चर्चा नहीं है इसका, अभी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हो गया ऐसे चल गई। पहले कैसे थी? पहले ऐसे थी, तो रोटेट होके कहाँ चली गई, ऐसे। और ये वाला पार्ट कहाँ आ गई, ऐसे। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये रोटेट कर रही है। क्यों रोटेट कर रही है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होने की वजह से इसमें रोटेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या हो गया, B का मान बढ़ेगा कब? जब I का मान क्या करेगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा भाई, मोर डिफ्लेक्शन भी होगा, मोर डिफ्लेक्शन। तो किसका डिफ्लेक्शन होगा? मैग्नेटिक नीडल का, मोर डिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? नहीं आई?
इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर ही क्या करता है भाई, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या कर दिया कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स अगर करते हैं तो क्या मिलता है आपको? व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स, नेक्स्ट है कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, when direction of electric current reverse, तो करते हैं रिवर्स, देखिए उलट गया, माइनस प्लस भी, करंट इसमें ऐसे, करंट का डायरेक्शन हो गया रिवर्स, तो क्या हो रहा है? तो ये पहली ओरिजिनल लाइन थी, अब इसमें हो गया ये क्या हो गया आपको, नॉर्थ है, नॉर्थ है और साउथ है, नॉर्थ है साउथ, ये नॉर्थ है, ये क्या है साउथ, तो इधर की तरफ क्या हो गया, रोटेट हो गया, ये इधर ये हो गया। व्हेन डायरेक्शन ऑफ, यहां पर लिखेंगे कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स, व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स, then deflection of magnetic needle, deflection of magnetic needle also change, जो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज करता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा। ओके, तो इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ को पढ़ना है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहले पढ़ेंगे क्या हम लोग की मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद पढ़ेंगे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में इसमें हम लोग पढ़ना है क्या कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट कैरिंग वायर के वजह से। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।